एक बार फिर चर्चा में यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत के केवल गोवा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। आखिर कैसे हुआ गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल 22वें विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता से 1 महीने में राय मांगी है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक ईमेल आईडी membersecretary-lci@gov.in पर धार्मिक संगठन या व्यक्ति 7 साल पहले यानी 2016 में भी आयोग ने जनता से राय ली थी। उसके बाद मार्च 2018 में उसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत देश को नहीं है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना। अगर किसी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में केवल गोवा में लागू है। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। यह सिविल कोड आज भी गोवा में लागू है। इसको गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी जातियों के लिए एक फैमिली लॉ है, यानी शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी के लिए एक समान है। गोवा में किसी मुस्लिम को 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने का हक नहीं है। इसके अलावा शादी तभी कानूनी तौर पर मान्य होगी जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अगर गोवा में एक बार शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो तलाक सिर्फ कोर्ट से ही मिलता है। गोवा में संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है। गोवा को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए अलग अलग नियम है। गोवा में ये भी नियम है कि पेरेंट्स को अपनी कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुसलमानों को 4 शादी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हिंदू पुरुष को 2 शादी करने की छूट है। इसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं। अगर हिंदू शख्स की पत्नी 21 साल की उम्र तक बच्चे पैदा नहीं कर पाती है या 30 साल की उम्र तक लड़का पैदा नहीं करती है तो उसका पति दूसरी शादी कर सकता है। वैसे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बता चुके हैं कि साल 1910 के बाद से ये नियम का फायदा किसी भी हिंदू को नहीं मिला है।